सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. My children, this is the last lesson I shall give you. Oh no, I was still in character of M. Himal, है ना. I could not come out of it, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि सच में एम हिमल का मैसेज क्या था फॉर द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. तो ये आप देखिए 9 मिनट वीडियो नंबर 175 है ना. इट विल टेल यू व्हाट दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट, है ना. दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस मैन एम हिमल. ही व्हाट शुड बी डन बाय द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन एज दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर कैप्चर्ड बाय जर्मन ट्रूप्स, है ना. अब उन्हें क्या करना चाहिए. एंड व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अस टीचर्स नाउ. हम टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है ऐसे में कि अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को कंजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी है. जैसे कि आर्टिकल 29 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज कि एनी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने का फुल राइट है. वो ये बात करता है. सो दिस लेसन आई एम हियर विद, दिस इज़ नॉट माई लास्ट लेसन, दिस इज़ योर लास्ट लेसन, है ना. दिस इज लास्ट लेसन ऑफ अल्फांस डोडे द राइटर, है ना. और मैं लेकर आया हूँ लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन इस लेसन की. 10+2 क्लास योर फ्लेमिंगो बुक लेसन 1, the last lesson by Alphonse Daudet. On this lesson, as I have told you, I have given 3 videos. Video number 175, actual message of M. Himmel, in which I have acted the role of M. Himmel, है ना. Then video number 176 is there, in which French in memory of M. Himmel, because M. Himmel is gone now after 10 years. Now French is a French teacher. और वो याद करता है हेमल सर कि आपने हमें क्या क्या सिखाया, हमने वो सीखा, आज हमने अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को कंजर्व करके रखा है. दी जर्मन ट्रूप्स हैज कैप्चर्ड आवर बॉडी, नॉट आवर सोल, नॉट आवर कल्चर, नॉट आवर लैंग्वेज. और जैसा आप बताया करते, फ्रेंच इज़ मोस्ट क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. येस इट इज़, है ना. टुडे वी नो इट एंड इट इज़ एज इफ द की टू देयर प्रिजन इन आवर हैंड. कि हम लोग जेल में ज़रूर हैं लेकिन चाबी हमारे हाथ में है. ये लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज हमने छोड़ी नहीं है. सो चिल्ड्रन, दिस लेसन टॉक्स अबाउट लैंग्वेज इम्पोजिशन, है ना. बिकॉज जर्मन इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, दीज फ्रेंच टेरिटरीज. एंड अनदर इट इज़ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज लॉयल्टी, है ना. सो देयर इज स्ट्रगल बिटवीन लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड लैंग्वेज लॉयल्टी. Language imposition by German and language loyalty by French, by his teacher M. Himmel to the people of Alsace and Lorraine and students, है ना. Here German is imposed and French loyalty is shown by a teacher. That's why the lesson titled The Last Lesson, है ना. This lesson talks about linguistic chauvinism. You should know it, which means carrying pride in one's language so far. यहाँ पर देखिए जर्मन जो हैं वे अपनी भाषा को थोपना चाहते हैं फ्रेंच पर, so that they can rule that territory forever, है ना. क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उसकी भाषा, उस संस्कृति पर कब्जा कर लो. तो क्या हम जो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं ये भी क्या अंग्रेज़ों की तरफ से यही आज के टाइम में चाल है? नो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, है ना. इंग्लिश इज नॉट इम्पोज्ड, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो. देयर, है ना, जर्मन ट्रूप्स हैव कैप्चर्ड अल्सेस एंड लॉरेन एंड हियर वी आर स्टडिंग इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, है ना, टू शेयर वर्ल्ड नॉलेज, है ना, टू एनरिच आवरसेल्व्स, है ना. बिकॉज इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज विच बोरोड मैनी वर्ड्स फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस. ये भी इसकी एक खासियत है ना. तो यहाँ पर बात हो रही है रोल ऑफ टीचर्स इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज. एज इज सेड दैट अ नेशन इज बिल्ट इन इट्स क्लासरूम्स. इट इज सेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, आवर नेशनल टीचर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दैट अ नेशन इज बिल्ट इन इट्स क्लासरूम्स.
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की फॉर माइनॉरिटीज़, दैट एनी कम्युनिटी हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर और हेरिटेज, है ना, इट हैज़ फुल राइट, है ना, हमारा आर्टिकल 29 कहता है टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। आर्टिकल 30 ले लीजिए, आर्टिकल 350 ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात भी है। यहाँ दिखाया जा रहा है पेन, इफ़ वन इज़ टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक वंस लैंग्वेज, तो यहाँ पर पेन क्या है, पेन हो रहा है टीचर्स को कि अब तो हम परमानेंट ही इनके गुलाम होकर रह जाएंगे अगर हमने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व ना किया, कंजर्व ना किया। यहाँ पर ये एम हिमल कहना चाहते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स की भी तो बात है, ह्यूमन राइट्स की भी बात है ये, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है एक ह्यूमन राइट है, इट टॉक्स अबाउट, है ना। ये देखिए आप, ये पिजन कू कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, है ना। तो क्या यहाँ पर फ्रेंच क्वेश्चन उठाता है, विल दे मेक दीज पिजन्स, है ना, कू इन जर्मन, है ना, ए यू सिंग इन जर्मन। तो फ्रेंच जो है क्वेश्चन उठाता है इस लेसन में, आप देखेंगे कि विल दे मेक दिस पिजन ऑल्सो टू सिंग इन जर्मन। ब्यूटिफुल, देखिए आप, डोडेड मैसेज, है ना। और लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना है तो लाइन टू लाइन आप इसके लिए चलिए, ठीक है। तो ये था इंट्रो में। इफ वी मूव टू टाइटल, है ना, अगर हम टाइटल की बात करें, द लास्ट लेसन, है ना, द लास्ट लेसन इज एम हिमल्स लास्ट लेसन, एज नो मोर फ्रेंच लेसन्स विल बी देयर इन अल्सेस, है ना, एज इट इज कैप्चर्ड बाय जर्मन ट्रूप्स नाउ, order has come from Berlin, है ना, and he is going now, है ना. French teachers have to go, have to leave Alsace and Lorraine, so he is leaving, है ना. Hence the title, the last lesson. It is his last address to the people of Alsace and students, है ना. And French last lesson is very important, है ना, to preserve culture and key to their German prison it is. तो इसलिए लास्ट लेसन है. तो टाइटल जो है द लास्ट लेसन, इट इज़ सेल्फ रिवीलिंग, अपने आप में ये पूर्ण है, द लास्ट लेसन, है ना. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टाइटल, देखें कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग, बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, टीचिंग इज़ अ पैशन. तो यहाँ पर दिखाते हैं एम हिमल सर कितना कंसर्न्ड है. ऐसा नहीं है कि चलो मेरा क्या है, मैं किसी और स्कूल में ड्यूटी कर लूँगा. नो, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी इसमें बात है कि जिम्मेदारी से 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उसने उसको दिया, आज वो जा रहा है, अपना लास्ट लेसन दे रहा है. इसलिए तो इमेजरी की बात कीजिए. इमेजरी क्या है ना. इमेजरी लास्ट लेसन में क्या है हो क्या रहा है यहाँ पर कि जर्मन है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, दे आर वन अगेंस्ट फ्रांस. उन्होंने युद्ध किया है. प्रूशिया जो 1870 का और 1871 का जो वॉर था, है ना. तो अल्सेस एंड लोरेन, है ना, आर पास्ड इनटू जर्मन हैंड्स नाउ. देयर लैंग्वेज इज नो मोर. एंड रियलाइजेशन टू दिस फैक्ट अबाउट, है ना, रियलाइजेशन टू पीपल अबाउट दिस फैक्ट दैट French, है ना, is no more your language now. German is imposed, is done by M. Himmel himself. As all is quiet. Imagery देखिए, सब चुप हैं. Still, all are listening attentively because it is his last lesson. Villagers are there, है ना. They have come here as Himmel sir is going after giving 40 years of faithful service to the Alsace. So they are gathering in honor. यस, वेरी ब्यूटीफुल लेसन. स्टाइल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव है ना. और नरेटर जो है इसके फ्रेंच खुद हैं. वो याद कर रहे हैं कि हिमल सर आप तो चले गए, है ना, फिर हमने क्या क्या किया, हम क्या महसूस करते हैं, आपने हमें क्या सिखाया, है ना. तो ये याद करता है फ्रेंच जो है, बड़ा ब्यूटीफुल. और राइटर की बात करें हम, अल्फांस डोडे. अल्फांस डोडे वाज बोर्न इन नाइम्स, फ्रांस, 1840. है ना. हिज फादर विंसेंट डोडे वॉज ए सिल्क मैन्युफैक्चरर. ए मैन डॉज्ड थ्रू लाइफ बाय मिसफॉर्चून एंड फेलर. अल्फांस अमिड मच ट्रुएंसी हैड अ डिप्रेसिंग बॉयहुड.
है ना. He began his career as a school teacher, है ना, लेकिन बाद में उसको वो छोड़ना पड़ा बिकॉज हिज पोजीशन जो है प्रूव टू बी इनटॉलरेबल टू डोडेट, है ना, क्योंकि जो वहाँ पर देखा उसने अनरूली पीपल थे. दे मेड हिम क्विट द जॉब एंड ही अबैंडन टीचिंग टू मेक अ लिविंग एज ए जर्नलिस्ट इन पेरिस. एंड अल्फोंस टुक टू राइटिंग एंड हिज पोएम्स वर कलेक्टेड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम लेस Amoureuses in 1858 which met with a fair reception, है ना. एंड ही वॉज अ प्योर हर्ट, क्योंकि जो पोइट होता है, राइटर होता है, वो प्योर हर्ट होता है. ही बिलीव्ड दैट पोइट्स आर पीपल हु कैन स्टिल सी द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ चिल्ड्रन. तो ये उनकी जो थी सोचने का था. ही रोट 2 or 3 plays and began to be recognized in literary communities as possessing distinction. In 1866 he came out with Letters de mon Moulin, Letters from my Windmill. आप देख सकते हैं ये written in Clamart near Paris. It won the attention of many readers. The year 1872 brought the famous Aventures Prodigieuses de Tartarin, de Tarascon and the 3-act play, है ना, at once took the world by storm. It struck a note, not new certainly in English literature, but comparatively new in French. His creativeness resulted in characters that were real and also typical. जैक था जैसे उनका एक कैरेक्टर. ए नोवेल जो था उनका अबाउट एन इललेजिटिमेट चाइल्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. एंड हैंस फॉरवर्ड हिज कैरियर वाज दैट ऑफ ए सक्सेसफुल मैन ऑफ लेटर्स, मेनली स्पेंट राइटिंग नॉवेल्स लाइक ली नबैब in 1877, Les Rois en Exil 1879, Numa Romeston 1881 and Sappho 1884 and Lee Immortal in 1888, and writing for the stage also. He was successful. And also he wrote short stories, written for the most part before he had acquired fame and fortune, constitute his life work, है ना. तो इतने ग्रेट राइटर को वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड हिज दिस लेसन, द लास्ट लेसन. Let's start reading the lesson. You can open your book Flamingo now at page number 2, the last lesson, है ना. और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप सिंपली स्क्रीन पर देखिए. मैंने आपके लिए ये फैसिलिटी भी लेकर आया हूँ, है ना. आई एम डूइंग हार्ड फॉर यू चिल्ड्रन, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट. वी स्टार्ट हियर. अबाउट द ऑथर देखिए आप. अल्फोंस डोडे क्या था? 1842 1897, है ना. वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो हुआ था 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. दिस वाज द मैन, है ना, हु लेड द 3 नेशन जो था प्रूशिया और फ्रांस का जो युद्ध हुआ, विच वाज लेड बाय दिस बिस्मार्क. तो उन्होंने उसको हराया और उनकी जो टेरिटरी थी अल्सेस एंड लॉरेन उस पर कब्जा किया. प्रूशियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो ये तीनों ने मिलकर फ्रांस पर अटैक किया था. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. तो उस युद्ध में क्या हुआ, इस वॉर में, तो अल्सेस एंड लॉरेन की टेरिटरी जो थी फ्रांस की, उस पर जो है ट्रूप्स, जर्मन ट्रूप्स ने जो है कब्जा कर लिया. एंड रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन टेक्स्ट. जब भी वो आएंगे ये आप देख सकते हैं. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, है ना, इन यूनिजन, है ना, काउंटेड ऑन, a great bustle, thumbed at the edges, reproach ourselves with. तो ये आएंगे जब मैं तभी बताऊंगा आपको. तो आपको, क्योंकि जिस कंटेक्स्ट में हम इनको ले रहे हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ मीनिंग इनके नहीं बता रहा हूँ. एज एंड व्हेन दे अकर, है ना, इन द लेसन आई विल टेल यू, है ना. और ये इन डिटेल कीपिंग इन माइंड द कंटेक्स्ट. तो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल इज आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब आई देखिए, हु इज आई हियर? आई इन द लेसन इज फ्रेंच। आई इज नरेटर, द राइटर इज अल्फांस डोडे, द नरेटर इज फ्रेंच एंड फ्रेंच इज स्टूडेंट ऑफ एम हेमल सर। तो वो याद कर रहा है, आई फॉर्म में आई। देखिए आई स्टार्टेड पास्ट में आएगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। ये देखिए ये आ गया पहला एक्सप्रेशन। ये लिस्ट मैंने आपको दी थी एक्सप्रेशन की, फर्स्ट वन सेकंड लाइन में आ गया है। तो कहता है मैंने सुबह लेट हो गया, मैं जानबूझ के हुआ। क्यों? क्योंकि आई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मुझे डर था। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ क्या होता है कि फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, कि आज स्कूल में ना मुझे डांट पड़ने वाली है। इन ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग ऑफ एम हेमल सर, है ना। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, ये आ गया देखिए। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, देखिए पास्ट टेंस में बोला मैंने आपको, है ना, क्योंकि मुझे एम हेमल सर कह चुके थे दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, और मैंने पार्टिसिपल याद नहीं किए। जब आप होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल जाने से डर लगता है कि नहीं लगता है? 12th क्लास लगता है ना। आप भी फ्रेंच हैं तो सर आपको डांटते हैं, टीचर आपको डांटती हैं, तो वो एम हेमल है। ये डर होना चाहिए। वैसे तो होमवर्क करना चाहिए, लेकिन होमवर्क नहीं किया है तो ये डर भी होना ज़रूरी है। तो that he would question us on participles and I did not know the first word about them। अरे मैंने होमवर्क तो किया ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, कक्का भी नहीं मालूम उसका, मुझे ABC भी नहीं जानता मैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि फ्रेंच क्या था? एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद। व्हाट डिड फ्रेंच एक्सपेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड विद? तो क्या करना था उसने? पार्टिसिपल याद करने थे। पार्टिसिपल क्या होते हैं, है ना? वर्ड फॉर्म फ्रॉम ए वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंडिंग विद ING है, लाइक बॉइलिंग वाटर। और पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे बॉइल्ड वाटर है तो ED लगाएं या D लगाएं या T लगाएं, EN लगाएं या N लगाएं, है ना। थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं वर्ब की, है ना, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसको बारे में सर ने हमें पूछना है पार्टिसिपल पर, और मुझे तो कक्का भी नहीं आता, इसलिए मुझे डर लग रहा था उस दिन स्कूल जाने से। मैं जल्दी नहीं उठा, लेट हो गया मैं, है ना। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। आपको भी लगता होगा ना ऐसा, जब आपने होमवर्क नहीं किया होता आपको लगता है कि बस भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं, घर से तो निकल जाऊं और कहीं दूर चला जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल ना जाऊं, ना स्कूल में जाऊं, ना घर रहूं, कहीं और ही दिन बिता दूं, है ना। इट वाज सो वार्म, याद करता है फ्रेंच कि वो जो दिन था बड़ा अच्छा दिन था। वार्म, सो ब्राइट। ये देखिए आप, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दिन कैसा था और क्या हो रहा था कि टेम्पटेशन क्या था? द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल में बर्ड्स जो हैं, ये सुनिए आवाज़ उनकी आप, है ना, तो वो चिरपंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और ड्रिल चल रहा था प्रूशियन सोल्जर का। पार्टिसिपल याद नहीं किए तो कितने ही टेम्पटेशन आ गया है, क्या क्या हो रहा है, कितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गए हैं। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, इतना अच्छा मौसम है ना। जंगल में भाग जाता है वो, बर्ड्स देखता है चर्पिंग कर रहे हैं, जर्मन सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं, यही सब देखूंगा ना मैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब बड़ा आकर्षित करने वाला था पार्टिसिपल्स के रूल को याद करने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। फ्रेंच कहता है मैंने होमवर्क नहीं किया, है ना, मेरे अंदर ये भावना आई कि मैं भाग जाऊं, जंगल में भाग जाऊं, वहाँ बर्ड्स को चिरपिंग देखूं, जर्मन सोल्जर को, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ था इस सब टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने का। आप में भी होना चाहिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और पता नहीं क्या चीज़ उसे रोक देती है और वो वापस स्कूल को जल्दी जल्दी हो लेता है।
ओ बेल हैज़ रंग, बट नो प्रॉब्लम, है ना. आई एम कमिंग विद पार्ट 2, है ना, इन माई नेक्स्ट स्लॉट टुमारो. I hope you will join me tomorrow in the same slot. Press this button, it will take you to my next slot, है ना. See you, bye bye.